नमस्कार। बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के उन सारे प्रश्न को जो बीपीएससी एग्जाम में लगातार पूछती है स्वदेशी मूवमेंट टॉपिक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन रिस्पॉन्स टू। कह रहा है कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है वो किसके रिस्पॉन्स में लाया गया या किसके अगेंस्ट में लाया गया। तो इसका सही आंसर है पार्टीशंस ऑफ बंगाल। मतलब पार्टीशंस ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में या पार्टीशंस ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्स में क्या लाया गया, स्वदेशी मूवमेंट लाया गया। राइट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि डीप में नहीं जाऊंगा, इस पे मैं डीप में लेक्चर ले चुका हूं। तो थोड़ा सा समझते हैं कि कब आया। अगर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो आपसे अगर पूछा जाए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट कब हुआ था तो आप बोलिएगा 19 जुलाई 1905 में। इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछा गया है बहुत बार। राइट, अगर पूछा जाए कि तो अनाउंसमेंट कब किया गया तो अनाउंसमेंट कब किया गया, अनाउंसमेंट किया गया 19 जुलाई 1905 में। अब पूछा जाए कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कब किया गया तो क्या बोलिएगा 16 अक्टूबर 1905 में। ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। राइट, आपके लिए पहला प्रश्न बना कि पार्टीशंस ऑफ बंगाल की अनाउंसमेंट कब किया गया, 19 जुलाई 1905 में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछा। अगर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात करें तो कब किया गया, 16 अक्टूबर 1905 में। राइट, ये सारे के सारे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि अब आपसे पूछा जाए कि पार्टीशंस ऑफ बंगाल के दौरान जो वायसराय था उसका नाम क्या था, या पार्टीशंस ऑफ बंगाल करने के पीछे किस वायसराय का हाथ था। राइट, वो पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, कौन वाइस रॉय था उस वक्त, तो बोलिएगा लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन। राइट, कौन था, लॉर्ड कर्जन। तो ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये भी प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। राइट, अच्छा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि डीप मैं लेक्चर ले चुका हूं इस पर। राइट, आप देखिएगा जाकर। ठीक है, तो हुआ क्या कि ऐसा ब्रिटिशर क्यों चाह रहा था। ठीक है, ऐसा ब्रिटिशर क्यों चाह रहा था, ब्रिटिशर इसलिए चाह रहा था क्योंकि ब्रिटिशर को यूनिटी पसंद नहीं है। मतलब अगर हम एकता की बात करें तो एकता ब्रिटिशर को नहीं पसंद है। सर क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि एकता अगर सभी लोग में आ जाए और एकजुट सभी लोग आ जाए तो ब्रिटिशर को हम लोग क्या करेंगे, खदेड़ भगाएंगे तुरंत। और यही ब्रिटिशर क्या नहीं चाहता था। हो क्या रहा था कि अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी और इससे ब्रिटिशर नाराज था कि कैसे, मतलब राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है कूट कूट कर हमें बंगाल में देखने को मिल रही है और ब्रिटिशर हमारे एकता से क्या था, नाखुश था। राइट, कि अगर ब्रिटिशर जानता था कि अगर एकता आ गया तो हमें ये भारत को छोड़ना ही पड़ेगा और ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिशर क्या किया कि इसे दो चीज में बांटने की कोशिश की। पहला तो ये बांटा धर्म के हिसाब से, रिलीजियस के हिसाब से, और दूसरा लिंग्विस्टिक के हिसाब से। राइट, ये ब्रिटिशर जानता है कि एक को धर्म के और लिंग्विस्टिक के हिसाब से अगर मैं बांट दूं तो ये क्या होगा, फूट डला जाएगा। ठीक है, फूट डला जाएगा, फिर क्या रहेगा, यूनिटी नहीं रहेगी। राइट, आप खुद सोचिए, एक तरफ हिंदू मेजोरिटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी है। राइट, और ये दोनों में एकता है बंगाल में। राइट, राष्ट्रवाद की कंसेप्ट उस समय बंगाल में खूब भरा हुआ था। ठीक है, तो आप सोचिए कि हिंदू मेजोरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, लेकिन एकता है दोनों में।
तो आपको क्या लगता है कि कैसे इसकी एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा ब्रिटिशर? वही करेगा कि ब्रिटिशर को पता है कि रिलीजन के नाम पर क्या करो, लड़ा दो, और साथ ही साथ लिंग्विस्टिक के नाम पर इसे क्या करो, दूर कर दो, तोड़ दो, राइट। तो वही उसने ब्रिटिशर ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, एक वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में क्या किया, बांट दिया। ये जो वेस्ट बंगाल था इसको हिंदू को दिया, हिंदू इधर रहेंगे, और ईस्ट बंगाल में कौन रहेंगे, मुस्लिम। कौन रहेंगे, मुस्लिम, राइट। अब आप खुद सोचिए कि जिस वक्त अगर ये दोनों बंगाल में है सिर्फ, तो मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटी में है, हिंदू मेजोरिटी में है, राइट। तो सुनेगा सबसे ज्यादा किसका, हिंदू का सुनेगा, राइट। अब यहाँ पर अगर इसे एक सेपरेट मिल गया है कि ईस्ट बंगाल तुमको दे दिए हैं, मुस्लिम को दे दिए हैं, राइट। तो आप खुद सोचिए अब यहाँ पर ये किस चीज में आ गए, मेजोरिटी में आ गए। तो इनको तो अच्छा ही लगेगा ना। और ये ब्रिटिशर अच्छा से जानता था कि हमें एक को क्या करना पड़ेगा, मुस्लिम को अपने साथ रखना पड़ेगा, तभी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या करेंगे, लड़ लेंगे। तो इसी प्रकार क्या किया, यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की गई, किसके द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा। उसको पता था कि जब लोग एकजुट होंगे तो ताकत तो रहेगा ही, ताकत बनेगा, राइट। और जब लोग बढ़ जाएंगे तो कमजोर हो जाएगा। ब्रिटिशर को यह बात पता था। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल, राइट। क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम बात करें तो पार्टीशंस ऑफ बंगाल। पूरे डिटेल में नहीं गया, मैं थोड़ा समझाने की सिर्फ कोशिश किया, क्योंकि मैं इस पे लेक्चर डीप में ले चुका हूं, देखिएगा जरूर। आपका अगला प्रश्न है ये, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं स्वदेशी लिखता हूं तो यहाँ पर स्व है और देशी है। इस स्व का मतलब होता है अपना, क्या होता है, अपना। देशी का मतलब होता है देश। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, अपना देश, राइट, अपना देश। तो अपना देश में अब क्या करना है हमें, मतलब गुड्स की निर्माण करना है। मतलब अब जो भी बनेगा हम क्या करेंगे, गुड्स बनाएंगे अपने देश में ही, चाहे कुछ भी बनाए। और क्या करेंगे, जो फॉरेन क्लॉथ से या फॉरेन गुड्स से उसे क्या करेंगे, उसे बैकआउट करेंगे। तो अगर हम बात करें कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि इकोनॉमी बैकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स। मतलब इस तरीके से फॉरेन गुड्स को बैकआउट कर दो कि उसके इकोनॉमी पर क्या हो, बहुत ज्यादा असर हो जाए, और हम अपना देश में निर्माण करेंगे अपना खुद का। क्या करेंगे, चाहे क्लॉथ्स हो, चाहे गुड्स हो, कोई भी चीज बनाना होगा तो हम खुद का बनाएंगे और अपना खुद का यूज करेंगे, चाहे हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, राइट। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमी बैकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच सिटी बिकेम द मेन सेंटर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। कह रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान मेन सेंटर जो है वो कौन था, राइट। तो कौन था, पटना। अगले पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ एजुकेशन वाज प्रोमोटेड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान में कौन से जो एजुकेशन है उसे प्रमोट किया गया, तो क्या बोलिएगा, नेशनल एजुकेशन। सिंपल सा चीज है, अगर हम स्वदेशी कह रहे हैं तो अपना देश, राइट। और अपना देश, तो उस समय जो फॉरेन के द्वारा जो एजुकेशन पॉलिसी चलाई जाती थी उसे भी सब लोग बैकआउट करेंगे, राइट। अगर उस समय के दौरान जो कॉलेज, जो स्कूल चल रही थी, ब्रिटिशर के द्वारा चलाई जा रही थी और वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने की कोशिश कर रही थी, उसे भी हम क्या करेंगे, बैकआउट करेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नेशनल एजुकेशन। मतलब नेशनल एजुकेशन हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर कि आप देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम बात करें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की, तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE
1906 में इसी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान में क्या किया जाता है, बनाया जाता है, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है ये, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए की फीचर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। इकोनॉमी को बैकआउट करना है, फॉरेन क्लॉथ को क्या करना है, बैकआउट करना है पूरी तरीके से। हम जो भी बनाएंगे अपने घर में बनाएंगे, अपना घर का यूज करेंगे, राइट, अपना हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, राइट, ये चीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन बिहार द स्वदेशी मूवमेंट हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट। कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट की अगर बात करें तो वो कहां पड़ा, तो क्या मारिएगा आंसर, अर्बन एरियाज में। अगर बात करें हु हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस इन बिहार ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। कह रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में किसने मदद की। क्या बोला कि राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में किसने मदद की। तो आपका आंसर होना चाहिए सचिंद्रनाथ सनियाल, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, सचिंद्रनाथ सनियाल के बारे में, देखिएगा 1913 में इन्होंने पटना में अनुसलन समिति इस्टेब्लिश किया, मतलब स्थापना की, ठीक है। अगर 1913 की बात करें तो 1913 में अनुसलन समिति की स्थापना कौन करते हैं, सचिंद्रनाथ सनियाल करते हैं, ठीक है। इन्होंने किया। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि अनुसलन समिति पटना में कब बना, तो क्या बोलिएगा 1913 में बना। किसके द्वारा बना, सचिंद्रनाथ सनियाल के द्वारा बना, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है कि ब्रिटिशर को हम क्या करेंगे, खदेड़ डालेंगे अपने क्या इम्प्लीमेंटेशन से, अपने थिंकिंग से, राइट। वो चीज है कि मतलब इनका काम ही है कि ब्रिटिशर को क्या करना है, खदेड़ डालो भारत से, क्लियर है वो चीज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एक्टिविटी ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान क्या मूवमेंट चल रहा था, क्या एक्टिविटी था, तो क्या आप कर रहे थे वो पूछा गया है। तो आप बताइए कि क्या कर रहे थे। अगर हम बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान मुख्य गतिविधि क्या थी, तो स्वदेशी आंदोलन का क्या था कि बैकआउट करना है फॉरेन क्लॉथ को, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार लेड टू, क्या कर रहा था, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था। मतलब स्वदेशी आंदोलन को क्या कर रहा था, बढ़ावा देने की बात कर रहा था, राइट। राष्ट्रवाद की एकता को बढ़ावा देने की बात कर रहा था। अगला क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के बारे में सही है, राइट। तो पहला है, इट इनकरेज्ड द यूज ऑफ इंडिजिनियस गुड्स। बिल्कुल सही बात है। हम अपना घर में कोई भी चीज बनाएंगे, हम अपना घर में यूज करेंगे, हम अपना घर से किनेंगे, राइट, हम अपना देश से किनेंगे, राइट। वो चीज है, फॉरेन गुड्स को क्या करेंगे, पूरी तरीके से बैकआउट करेंगे, पूरी तरीके से जो ब्रिटिशर का इकोनॉमी है उसको उसके रीढ़ की हड्डी को क्या करेंगे, तोड़ डालेंगे, राइट, और अपना घरेलू उत्पाद करेंगे, राइट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में, इट प्रमोटेड द नेशनल एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है ना। अभी हम लोग पीछे देखें कि नेशनल एजुकेशन को क्या था, इसका प्रमोट करना बहुत बड़ा मकसद था, बहुत बड़ा चीज था, राइट। अच्छा, तीसरा में चलते हैं, इट वाज मेनली वायलेटेड, नो वायलेटेड मूवमेंट नहीं था एक्चुअली, ये तो सोशल टाइप का मूवमेंट था, राइट। और साथ ही साथ क्या करना था, बैकआउट करना था फॉरेन क्लॉथ्स को, राइट। और साथ ही साथ प्रमोट करना था स्वदेशी को, है ना। तो इसे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वायलेंट मोमेंट था, ये गलत है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, राइट। अच्छा, अब मान लीजिए किन्हीं को आंसर नहीं पता है तो कैसे मारेंगे वो देखिएगा। जिन्हें सिर्फ पता है, थोड़ा सा देखिएगा इधर, जिन्हें सिर्फ पता है कि
वायलेंट मूवमेंट नहीं था। तो हम क्या करें, ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब थर्ड को गलत करिए, इसमें आ गया तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड तो गलत है। ये भी थर्ड आ गया इसमें, ये भी आंसर नहीं हो सकता, राइट। अब देखिए थर्ड इस ये भी आ गया, इसमें भी थर्ड है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वायलेंट मूवमेंट तो था नहीं। तो पहला और दूसरा आंसर सही है। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द टर्म स्वदेशी रिफर्स टू। स्वदेशी टर्म किसे दिखा रहा है, तो अभी मैंने बताया स्वदेशी, राइट। तोड़कर खुद देखिए, स्व का मतलब क्या होता है, अपना, और देशी का क्या मतलब होता है, देश। मतलब अपना देश में क्या होना चाहिए, कोई भी चीज बनना चाहिए, मतलब इंडिजीनियस गुड्स। क्या होगा, इंडिजीनियस गुड्स, स्वदेशी वस्तुएं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। द स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार वाज मेनली अर्बन सेंटर स्पेशली इन सिटीज लाइक पटना। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, राइट। तो ये जितने भी प्रश्न हैं, ये जितने भी प्रश्न है बार बार रिपीटेड हो रहे हैं और बार बार लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन था वो कराने की कोशिश की है। इधर से ही प्रश्न आने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।